क्या आपने पैसा नहीं है या अगले महीने देखेंगे के अलावा मध्यम वर्ग में बोला जाने वाला शब्द ध्यान से सुना है या कभी गौर किया है? तो सुनिए, सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला वह शब्द है सोच समझ कर। कपड़े खरीदो तो सोच समझ कर, खाना खाओ तो सोच समझ कर, यहाँ तक कि सपने भी देखो तो अपनी औकात और हैसियत को सोच समझ कर। मिडिल क्लास होना सिर्फ एक आर्थिक स्थिति नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक चक्रवात है जहां इंसान हर दिन दो पाटों के बीच पिसता है। एक तरफ अमीर दिखने की चाहत और दूसरी तरफ गरीब हो जाने का गहरा अनकहा डर। मनोविज्ञान की भाषा में इसे फाइनेंशियल एंजाइटी, वित्तीय चिंता कहते हैं। आज हम पैसों के गणित को नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे आंसुओं को, रातों की नींद और आपकी संवेदनाओं के मनोविज्ञान को समझें। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि जीवित वही बचता है जो बदलाव को अपनाता है, लेकिन मिडिल क्लास का पूरा जीवन एक ही सिद्धांत पर चलता है और वह है सुरक्षा। मनोविज्ञान में एक टर्म है लॉस एवर्सन, नुकसान से बचने की प्रवृत्ति। डेनियल कान्हेनमैन की शोध के अनुसार इंसानी दिमाग को 10,000 कमाने की जितनी खुशी नहीं होती, उससे 2 गुना दुख 10,000 खोने पर होता है। मिडिल क्लास इस लॉस एवर्जन का सबसे बड़ा शिकार है। इसलिए एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति कभी बड़ा जोखिम नहीं लेता। वह अपनी 9 से 5 की नौकरी से नफरत कर सकता है, अपने बॉस की जली कटी सुन सकता है, लेकिन नौकरी नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक पूरा परिवार खड़ा है। उसकी संवेदनाएं उसके रीढ़ की हड्डी हैं। वह अपने सपनों की बल दे देता है ताकि उसके बच्चों को सपने सुरक्षित रह सके। यहाँ पैसा सिर्फ करेंसी नहीं है, पैसा यह सुरक्षा कवच है। जब यह कवच थोड़ा भी हिलता है तो पूरा घर मानसिक तनाव की चपेट में आ जाता है। लेकिन इस सुरक्षा चाहत के बीच पिछले 1 दशक में एक नया वायरस आया है, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन और फोमो। समाजशास्त्री थोरस्टीन बेबलन ने एक सिद्धांत दिया था जिसे दिखावे की खपत कहा जाता है। हम वो चीज़ें खरीदते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, उन पैसों से जो हमारे पास नहीं है, उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते। एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जब ईएमआई पर कार या नया स्मार्टफोन खरीदता है तो वास्तव में एक वस्तु नहीं खरीद रहा होता, बल्कि वह समाज में सम्मान खरीद रहा होता है। मनोविज्ञान के अनुसार मध्यम वर्ग को हमेशा यह डर सताता रहता है कि कहीं लोग उन्हें पिछड़ा या नाकाम ना समझ लें। इस मानवीय संवेदना का लाभ कारपोरेट कंपनियां उठाती हैं। नो कास्ट ईएमआई और बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीम दरअसल आपके आत्मसम्मान की भूख को भुनाने के हथियार हैं। नतीजा, आप हर महीने अपनी आज़ादी की किस्तें चुकाते हैं। क्या आपको याद है बचपन में जब आपने किसी खिलौने की जिद की थी तो आपके माता पिता का चेहरा कैसा हो गया था? वह गुस्सा नहीं था, वह बेबसी थी। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बचपन में पैसों की तंगी को करीब से देखना बच्चों के दिमाग पर कमी की मानसिकता की गहरी छाप छोड़ जाता है। इसे फाइनेंशियल ट्रॉमा भी कहते हैं। एक वयस्क व्यक्ति जो बहुत अच्छा कमाता है लेकिन फिर भी एक छोटी सी चीज़ खरीदने से पहले 10 बार सोचता है और बिल देखकर
परेशान हो जाता है। बचपन का वो डर बड़े होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। यही कारण है कि मिडिल क्लास का व्यक्ति जब अमीर भी बन जाता है तब भी वह खुलकर खर्च नहीं कर पाता। उसके अंदर का वो छोटा बच्चा हमेशा डरा रहता है कि अगर कल सब कुछ खत्म हो गया तो। पैसों का यह डर परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता है। हम अपने बच्चे को गणित सिखाते हैं, विज्ञान सिखाते हैं, लेकिन अनजाने में उन्हें पैसे से डरना भी सिखा देते हैं। इस तरह से मिडिल क्लास एक चक्रव्यूह में आजीवन फंसा रहता है। तो फिर इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है? क्या हमें भावनाएं छोड़ देनी चाहिए या हमें अपनी सुरक्षा को दांव पर लगा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इस समस्या का समाधान है फाइनेंशियल माइंडफुलनेस, यानी वित्तीय जागरूकता। हमें यह समझना होगा कि पैसा हमारा मालिक नहीं, हमारा गुलाम है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की एक रिसर्च कहती है कि जो लोग अपनी भावनाओं और पैसे के रिश्तों को समझ लेते हैं वह बेहतर वित्तीय फैसले लेते हैं। तो अब क्या करें? सबसे पहले किसी भी बड़ी खरीदारी से पहले खुद से पूछें, क्या मैं इसे अपनी खुशी के लिए खरीद रहा हूँ या किसी और को नीचा दिखाने के लिए? दूसरा, 6 महीने के खर्च का एक इमरजेंसी फंड बनाएं। यह फंड केवल बैंक आंकड़ा नहीं है, यह रातों की वो सुकून भरी नींद है जो आपको किसी भी आर्थिक मंदी से बचाएगी। तीसरा, अपनी स्किल को अपग्रेड करने में निवेश करें। मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी मेहनत है, और अगर मेहनत को सही दिशा मिल जाए तो मानसिकता को बदलने में देर नहीं लगती। मध्यम वर्ग का होना कोई अभिशाप नहीं है। यह वर्ग इस दुनिया का सबसे लचीला वर्ग है। इसमें त्याग करने की अद्भुत क्षमता है। इसमें परिवार के लिए सब कुछ न्यौछावर करने का जज्बा है। लेकिन इस संवेदना को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। पैसा कमाना और उसे बचाना जरूरी है, लेकिन जिंदगी को सिर्फ काटने के बजाय जीना भी उतना ही जरूरी है। याद रखिए, आपके बैंक खाते का नंबर आपकी कीमत तय नहीं करता। आपकी कीमत इस बात से तय होती है कि उस पैसे के तनाव के बीच भी आपने परिवार को कितनी मानसिक शांति और प्यार दे पाते हैं। अपनी मानसिकता को बदलिए, आपका भविष्य अपने आप बदल जाएगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने उस दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ जरूर शेयर करें जो दिन रात आपके लिए संघर्ष कर रहा है।